हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल और इंटरनेशनल। वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ऐसे टॉपिक हैं, आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फुल फॉर्म, उनका हेडक्वार्टर या फिर उनकी जो स्थापना दिवस है या फिर उनका गठन कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पे मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और तैयार करना है। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जो पहला ऑर्गेनाइजेशन वो है केयर। केयर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ये केयर क्या होता है, केयर का फुल फॉर्म क्या है, केयर का हेडक्वार्टर कहाँ है, केयर वर्क क्या करता है। तो केयर का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसे नोट कर लीजिए। और इसका जो गठन है, इस्टेब्लिश्ड हुआ है, वो कब हुआ है? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसे नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे देखते हैं। केयर वर्क क्या करता है? केयर एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और गैर सरकारी, निजी मत वाला, लाभ निरपेक्ष, राहत और विकास संगठन है जिसकी स्थापना, अब इसकी स्थापना कब हुई थी वो आपको नोट कर लेना है। स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी दाताओं द्वारा यूरोपियन देशों के युद्ध पीड़ित जरूरतमंद लोगों को खाद्य भोजन के उद्देश्य को लेकर हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है कि जो इसकी स्थापना थी वो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिकी दाता हैं द्वारा उनके यूरोपीय देशों में युद्ध से पीड़ित जो जरूरतमंद लोग हैं उनको खाद्य भोजन पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के हुई थी। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि 1961 में केयर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील के वितरण की सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये आगे चल करके इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन केयर जो है वो आगे चल करके 1961 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क भोजन जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसमें सहायता कर रहा है। तो आपको इतना याद रखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में केयर समेकित बाल विकास कार्यक्रम ICDS में भोजन प्रदान करने की सहायता कर रहा है। तो 1961 में क्या कर रहा था? 1961 में प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क भोजन जो दिया जा रहा है उसमें वो हेल्प कर रहा था। और उसके बाद 1980 में जो ICDS है उसमें भोजन प्रदान करने की सहायता कर रहा है। और अन्य परियोजना स्त्रियों के स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु परियोजना, परिवार नियोजन, स्त्रियों के जनन स्वास्थ्य आदि में सहयोग प्रदान कर रहा है। ये हैं केयर के कार्य जो केयर कर रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कुछ नहीं पूछेंगे तो इसके हेड पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ या फिर हेडक्वार्टर। तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो है। क्या है? गिलबर्ट एफ होंगबो। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वर्क है। तो राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन को सुधारने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है संगठन का वो क्या है? श्रमिकों के आवास एवं कार्य स्थिति में सुधारना। ठीक है। सामाजिक न्याय की शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता को बढ़ाना। श्रमिकों के लिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारण करना, जिनमें उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, कल्याण, आवास एवं कार्य स्थिति आदि शामिल है। तो ये सब भले ही आपको ना याद हो, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसका वर्क क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये भी जो हेल्थ के लिए बहुत कार्य करता है और बहुत चीज़ों के अभियान वगैरह प्रोग्राम चलाता है हेल्थ से रिलेटेड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैंक। WB का फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। याद रखिएगा, हर जगह जिनेवा स्विट्जरलैंड ही नहीं टिक करेंगे, कुछ चीज़ों का अलग भी है, तो आपको याद रखना है वाशिंगटन DC USA। और ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ, ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल जो नर्सिंग के एग्ज़ाम है उसी में पूछा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, केयर तो मुझे लगता है कि उसी में पूछा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, IMF है और रेड क्रॉस है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके हेड वर्तमान में कौन है? अजय बंगा है। वो भी किस नंबर के? 14 थे। इसे भी लिख लीजिएगा साइड बाई, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं या हेड हैं अजय बंगा है, वो किस नंबर के हैं? तो 14 नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। इसमें टोटल कंट्री कितनी है? 198 है। कितनी है? 198 है विश्व बैंक में। तो राइट, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी। नोट है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए की गई थी। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था, IBRD। पहले इसका नाम, जब इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, तब इसका नाम रखा गया था IBRD। जब 1946 में इसने पहली बार काम शुरू किया, तब इसके 38 सदस्य थे। मतलब जब 1946 में इसने काम स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, तो उसमें कितने सदस्य? 38 थे, 38। और अब कितने हो गए? 189, 189 हो गए। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि शायद कहीं स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट है, गरीब एवं कम विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजन से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजन से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक का उद्देश्य जरूरतमंद राष्ट्रों को उनकी आर्थिक उन्नति की परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। विश्व बैंक कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, ऊर्जा, विद्युत, यातायात, परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य का, पर्यावरण इत्यादि, ये मतलब इन सब क्षेत्रों में जो वर्ल्ड बैंक है वो हेल्प करती है हर तरह से, आर्थिक के रूप में और तकनीकी सहायता के रूप में भी। अनेक परियोजनाओं में कम विकसित देशों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है कौन? वर्ल्ड बैंक। चलिए, दूसरा है आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, वैसे रेड क्रॉस दो हैं, एक इंडियन रेड क्रॉस है, एक इंटरनेशनल। तो आपको इंटरनेशनल रेड क्रॉस याद रखना है, और आप सभी को कमेंट में बताना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं वेट करूंगी, देखती हूँ कौन कौन इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं। इसकी जो इस्टेब्लिश्ड है या इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था? 17 फरवरी 1963 में, 17 फरवरी 1963 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके इसका हेड जो है वो है मिर्जाना स्पोलजारिक। याद रखिएगा, अगर दिमाग घूमा एग्जामिनर का तो आप भी घूम जाएंगे। हेड पूछ लिया तो हेड तो नहीं सबको पता होता है, तो आपको याद रखना है मिर्जाना स्पोलजारिक। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। 1864 में स्विस व्यापारी हेनरी ड्यूनेंट द्वारा युद्ध एवं शांति में मानवता की सेवा के लिए एक संगठन की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानव की सेवा करना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है उसका उद्देश्य क्या है? कि मुख्य रूप से पीड़ित मानव की सेवा करना है। और इसके कुछ कार्य हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन से कार्य हैं। युद्ध एवं प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप आदि के शिकार के व्यक्तियों की सहायता प्रदान करना। विभिन्न राष्ट्रों में संचालित रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में समन्वय देखना। प्रारंभिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, गृह नर्सिंग उपलब्ध कराना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस याद रखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कोलंबो प्लान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। याद रखिएगा, कोलंबो नाम से याद रखिएगा। कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। इसके जो महासचिव हैं वो कौन है?
डॉक्टर बेंजामिन पी रेयसे, डॉक्टर बेंजामिन पी रेयस। और इसमें टोटल कंट्री कितनी है? 28 है। लेकिन आपको क्या याद करना है? कोलंबो कब आया था? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। और इसके बारे में सन 1950 में राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में एक बैठक के दौरान कोलंबो योजना बनवाई गई थी। चलिए और देख लेते कौन कौन से हैं। ये है डेनिडा, डेनिडा डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। डेनिडा का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डेनिडा का फुल फॉर्म है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना इसकी 1962। हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क। इसे आपको याद रखना है डेनिडा का, क्योंकि जो नॉर्मल जैसे कि जिनेवा है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, इस तरह के हेडक्वार्टर सभी को याद रहते हैं और सभी लोग तुरंत टिक कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हेडक्वार्टर होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, तो ऐसे हेडक्वार्टर को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर भी थोड़ा माइंड लगाता है और ऐसे ऑप्शंस को दे देता है। तो डेनिडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और इसके हेड जो हैं वर्तमान में उल्लाह नेस्बी ताइया है। कौन है? तविया है, याद रखिएगा। डेनिडा की स्थापना डेनमार्क की सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के लिए सेवा एवं संगठन का विकास करने में राष्ट्रों का सहयोग प्रदान करना। राष्ट्रों को सहयोग, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के लिए सेवा एवं संगठन का विकास करने में राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करना है। बस इतना आप जान लीजिए बस। नेक्स्ट है यूरोपियन कमीशन। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्योंकि इसका जो भारत से है तो थोड़ा साथ में मिलकर वर्क करते हैं। चलिए तो आज पढ़ेंगे यूरोपियन कमीशन के बारे में। तो यूरोपियन कमीशन की जो स्थापना है ये एस्टेब्लिश्ड है कब हुआ था? 16 जनवरी 1958 में, 16 जनवरी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर बहुत दिनों से जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क ऐसे हेडक्वार्टर पूछता था, लेकिन अगर उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ तो कुछ नए हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेगा, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी कोई ऐसे हेडक्वार्टर आते हैं जैसे डेनिडा का कोपेनहेगन डेनमार्क में है, यूरोपियन कमीशन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ऐसे हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा हैं। कौन है? एंटोनियो कोस्टा हैं। टोटल कंट्री कितनी है? 27 हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 27 हैं। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या यूरोपियन आयोग एक प्रबंधकारिणी मंडल है यूरोपियन संघ की, जिसकी जिम्मेदारी यूरोपियन संघ को संचालित करने के लिए कानून प्रस्तावित करना और निर्णय लागू करना। आयोग मंत्रिमंडल सरकार द्वारा संचालित होती है, जिसके 27 सदस्य होते हैं और आयोग की कुछ जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें मध्य अवधि नीतियों को लागू करना, कानूनी मसौदा तैयार करना तथा कानूनी प्रक्रियाओं की मध्यस्थता करना। तो चलिए ये सब पॉइंट नहीं, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म, उसकी स्थापना दिवस, उसके वर्तमान अध्यक्ष, उसका हेडक्वार्टर, उसमें कितने देश शामिल हैं। इन चीज़ों को हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चाहे वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको तैयार करना है क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उन चीज़ों को हमें पहले पढ़ना चाहिए और ये टॉपिक भी छोटे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।